Assalamu alaikum, welcome to Tech and Talk and welcome to C Sharp tutorial series. Last वीडियो में हमने inheritance देखी थी, the third pillar of OOP. So today we are going to see polymorphism as fourth pillar of OOP. ठीक है, polymorphism क्या है, उसके लिए हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगेन एक प्रोजेक्ट बनाते हैं. ठीक है, let me quickly add a new solution folder. It's our 14th class और इसको कहते हैं हम polymorphism. alright, और इसी तरह एक कंसोल का इसमें प्रोजेक्ट ऐड करते हैं. अगेन वही चीज़ें ज़हन में रखनी है हमने, कंसोल एप्लीकेशन, और हमने .NET की कंसोल एप्लीकेशन यूज़ करनी है विच इज़ मल्टी प्लेटफॉर्म. ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं polymorphism, और इसको हम उसी फोल्डर स्ट्रक्चर में सेव कर लेते हैं. 14th नंबर, एंड दिस इज़ oops कॉन्सेप्ट polymorphism. ठीक हो गया. लेट मी सेलेक्ट दैट फोल्डर एंड सेव इट. ऑलराइट, जैसे आपने देखा कि लास्ट स्क्रीन में कि अब से हम अपने प्रोजेक्ट .NET 7 पे बना रहे हैं. ठीक है, जो कि फ्यू वीक्स पहले ही रिलीज़ हुआ है ऑफिशियली. ठीक है, तो ये हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो .NET 7 पे बेस्ड है. ओके, दैट वाज वन थिंग. और लास्ट एपिसोड को एक बार देख लेते हैं. हमने इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया था, ए पर्सन की क्लास एंड अ स्टूडेंट क्लास, एंड वी टेस्टेड बोथ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, आज इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं. ठीक है, लेट्स से फॉर दैट वन ओके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग, लेट्स यूज़ अनदर एग्जांपल. थोड़ी सी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी कि किस तरह क्लासेस हम बनाते हैं C Sharp में. अगेन our CSS program.cs class should be empty, so let me clear that out. और हम क्लासेस बनाएंगे अपने मेन प्रोजेक्ट में आउट ऑफ दी program.cs फाइल. ठीक है, लेट्स ट्राई टू स्ट्रक्चर अवर कोड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करते हैं, अपने कोड को सेपरेट करते हैं, और लेट अस अरेंज दोज क्लासेस इन आवर फोल्डर. लेट्स कॉल इट एंटिटीज़. ठीक है, और एंटिटीज़ में हमारे पास होंगी हमारी क्लासेस. लेट्स से फर्स्ट क्लास इज़ एनिमल. ठीक हो गया, एक एनिमल की क्लास बना ली, और एक और क्लास बना लेते हैं हम अपनी सेकंड क्लास वुड बी लेट्स से शीप. ठीक है, और एक और क्लास बना लेते हैं हम जो कि बेसिकली एक्सटेंड करेंगी एनिमल क्लास को. वुड बी लेट्स से काउ. ठीक है, ऑलराइट. तो एनिमल क्लास में क्या होगा, लेट मी मेक इट पब्लिक. एक्स्ट्रा यूजिंग शुड बी रिमूव्ड जस्ट फ्रॉम cleanliness point of view. Okay, animal can have what we say public color, right, or number of legs, right. Let's say it has color string COLOR get set. Let's say by default we say it's empty color, no color is there, right. और एक मेथड और बनाते हैं हम इसका, public void make sound. ठीक है, तो एक एनिमल का एक मेथड बनाते हैं जो कि क्या करेगा, बोल के दिखाएगा. ठीक है, लेट्स से काउ शीप क्या करती है, बै, एंड द काउ विल डू घॉ. ऑलराइट, तो हम एनिमल को देखते हैं. एनिमल एज अ जेनेरिक क्लास
हाउ इट विल साउंड। सो क्योंकि जेनेरिक क्लास है, इसका साउंड हमें नहीं पता इस लेवल पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे console.writeLine this is animal class sound, just for understanding के कौन सी क्लास का मेथड बेसिकली कॉल हुआ है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा, काओ को हम एक्सटेंड करते हैं एनिमल क्लास से। ठीक हो गया, साउंड गुड। एंड सेम गोज फॉर शीप, एनिमल। ठीक हो गया। थोड़ी सी कोड को हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। काओ के अंदर भी काफ़ी एक्स्ट्रा यूजिंग्स पड़ी हुई थी टॉप पे। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स से काओ के लिए, तो काओ का तो अपना मेथड होना चाहिए ना, काओ की तो अपनी आवाज़ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और काओ में भी एक मेथड डाल देते हैं सेम नेम से, एंड शीप में भी डाल देते हैं, क्योंकि बोथ विल हैव देयर ओन वॉइसेस। ठीक है, ओके। दिस इज काउ साउंड, लेट्स से गां। ठीक है, और दिस इज शीप साउंड। अभी तक नोट कीजिएगा, सब कुछ वही है जो इनहेरिटेंस में होता है। ठीक है, अभी तक हमने कोई स्पेशल कुछ भी नहीं किया विच शो अस द पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर। ठीक हो गया। दिस इज शीप साउंड बै। ठीक है, ओके। नाउ, और याद रहे अभी भी हम जो है वो इनहेरिटेंस को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर ही नेक्स्ट स्टेप पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, अभी हम इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ठीक हो गया। एनिमल डॉट मेक साउंड, alright. Same goes for animal 1 is equal to new, and that should be cow. Animal 1 dot make sound, or last one is animal 2 is equal to new sheep, और एनिमल 2 डॉट मेक साउंड। ठीक हो गया। तो अब बल्कि इसको ना थोड़ा सा, इनके इंस्टेंसेस के नेम्स हैं, इनको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। काओ obj and that is sheep obj, and this is sheep obj। ठीक हो गया। Let me make it the startup project and let's run it। और आउटपुट्स देखते हैं इसकी। ओके, क्या नज़र आ रहा है हमें? This is animal class sound for the first instance, this is animal class sound for the second instance and third instance as well। तो हमें यहाँ क्या पता चला कि एक क्लास हमने इनहेरिट की। ठीक है, और हमने 2 इंस्टेंस बनाए, काओ और शीप, बट हमें क्या लग रहा है कि ये तो दोनों के बेस क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक इनहेरिटेंस का काम है। ठीक है, ठीक हो गया। व्हाट इफ़ के एनिमल के ऑब्जेक्ट के अंदर जो साउंड का मेथड है, हमें काऊ के लिए डिफरेंट साउंड चाहिए और शीप के लिए डिफरेंट साउंड चाहिए। ऑल दो हमने इनके अपने मेथड भी लिखे हैं, लेकिन वो कॉल क्यों नहीं हुए? ठीक है, लेट मी मेक यू क्लियर कि वो कॉल क्यों नहीं हुए। टू टेक द बेनिफिट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म,
हमें 2 कीवर्ड्स की ज़रूरत है, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू मेक दोज मेथड वर्चुअल, गॉट इट। वी नीड टू मेक दोज मेथड वर्चुअल जिनको हम ड्राइव क्लासेस के अंदर ओवरराइड कर सकते हैं या ओवरराइड करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर लिया। second keyword is in our drive classes we need to use override keyword with those methods जिनको हम override करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, इसको भी हम override करते हैं। Now the magic will happen, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से देख लें, तीनों लाइंस आइडेंटिकल हैं। प्रीवियस केस में हमारा बेस क्लास का मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हुआ था। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मैजिक देखिएगा। हमने फ्रंट एंड पे इसमें कोई चेंज नहीं किया, जस्ट 2 कीवर्ड यूज़ किए। एक कीवर्ड वर्चुअल मेथड के साथ यूज़ किया बेस क्लास के अंदर, और ड्राइव क्लासेस के अंदर उसी मेथड को जिसको हमने ओवरराइड किया उसके साथ ओवरराइड का कीवर्ड यूज़ किया, ठीक है। लेट मी प्रेस कंट्रोल F5 एंड लेट्स सी द मैजिक। tada! So the animal class sound, this is animal class sound, this is cow sound, caw, and this is sheep sound। ठीक हो गया। तो this is how beautifully we implemented the concept of polymorphism। अब definition पे आ जाते हैं, ठीक है। ability of a class to call drive class methods from the instance of base class object at runtime, ठीक है। ability of a class animal to call the base class method, काउ थी और उसका sound method कॉल करना चाह रहे हैं हम, with the instance of base class with the instance of base class on runtime, ठीक है। जैसे रन करेंगे तो उसको हम कंपाइलर को पता चल जाता है, रन टाइम को पता चलता है वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ हुआ है, ओवरराइड किया ड्राइव क्लासेस के अंदर, तो वो ड्राइव क्लासेस के मेथड्स को कॉल करेगा, ठीक है, इंस्टेड के बेस क्लास के मेथड। तो यही हमारी पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो आई थिंक के कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ होगा। इन केस यू स्टिल हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चन, डू आस्क इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। अल्लाह।